नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी। हाँ जी, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ, आपको शत नमन प्रणाम करती हूँ, आपके गुरुओं को, आपके पितरों को प्रणाम करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। और कितने भी बुजुर्ग, मेरी मम्मी, दादी, नानी, चाची के लोग इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें मेरा चरण स्पर्श और सब छोटों को बहुत सारा प्यार, और मेरे हमसफर और मेरी उम्र के लोगों को नमस्कार और सलाम जी। 23 जुलाई को गुरुवार वाले दिन तीज है। अब तीज पर तो हरी हरी चूड़ियां, नई नई साड़ी, मांग भरी हुई और सजने संवरने का मौका, और वो झूले, वो गेवर, वो व्रत, ओए होए 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 होए, आफ्टर लॉन्ग टाइम सजने संवरने का मौका मिल रहा है। इज इट? कितना मजा आएगा ना। तो हरियाली तीज घर पर भी बना रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से माहौल ऐसा है, चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, लेकिन खुशी का माहौल। और अपने पति की लंबी उम्र के लिए तो इस व्रत को आप जैसे रखते हैं वैसे ही रखिए, और ज़रूर रखिए, ठीक है, चाहे जैसा भी माहौल क्यों ना हो, क्योंकि ये त्यौहार आपके घर की सुखों और खुशियों से बना हुआ है। पहले मैं बता दूं तीज होता क्या है। कहते हैं शिव को पाने के लिए पार्वती ने बार बार तपस्या करी, लेकिन तीज का वो दिन है जिस दिन उन्होंने उनको तपस्या करके वापस पाया, और जिस दिन पार्वती माँ की शिव के साथ दोबारा शादी हुई, उसे तीज के त्यौहार से मनाया जाता है। क्योंकि पार्वती माँ को उनका प्यार मिल गया, तो उनकी सारी सखियों ने हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी, श्रृंगार किया, और उनके साथ खुशी के इस माहौल को बनाया। और इस माहौल को हम सबको भी मिलकर बनाना चाहिए अगर आप सुहागन हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको सुहागनों के साथ झूला झूलना चाहिए, उन्हें घेवर खिलाना चाहिए, हरी चूड़ियाँ देनी चाहिए, और सुहागन अपनी भाभियों से, मामियों से आपको तोहफे में हरी चूड़ियाँ मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपका जीवन खूबसूरत होता है और धन्य होता है, और पार्वती माँ की विशेष कृपा होती है। इस बार 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर, हम सावन पर कैसे तीज को मनाएंगे, आइए जानें। अगर आप हिंदुस्तान में हैं, विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, कहीं भी हैं, तो तीज के इस त्यौहार को ज़रूर मनाएं। श्रृंगार करें, मेहंदी लगाएं, और हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। हरी चूड़ियाँ माँ को भी अर्पण करें, माँ को भी श्रृंगार का सारा सामान अर्पण करें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो माँ को श्रृंगार में पसंद है वो है सिंदूर और हल्दी। आप इत्र का इस्तेमाल भी ज़रूर करें, शिवलिंग पर भी इत्र अर्पण ज़रूर करें। आप सुबह सुबह उठ के मंदिर जाएं और श्रृंगार का सारा सामान माँ को अर्पण करके, माँ के हाथ में मेहंदी लगा के, मांग भर के ये कामना कर आएं कि जब भी मैं संसार से जाऊं मैं सुहागन ही जाऊं। श्रृंगार का सामान महिलाओं को बांटना बेहद अच्छा होता है। अपने आंगन के अंदर झूला लगाना बेहद अच्छा होता है। इस व्रत को सासू माँ की परमिशन से रखते हैं। सासू माँ आपको इस व्रत को रखने के लिए सरगी भी देती है, और आप शाम को पूजा करके, श्रृंगार करके, कहानी को सुनकर माँ को जो है, अपनी सासू माँ को पैर छूकर गिफ्ट और तोहफे में जो है सामान वापस करती हैं, उन्हें भी तोहफा देती हैं। ब्याना जिसे कहते हैं हम लोग। पतिदेव के पैर छूना बेहद अच्छा होता है। अगर आपके पतिदेव आपको झूला झूलाएं और आपके साथ झूला झूलें तो आप 7 जन्मों के एक दूसरे के साथ रिश्तों में बन जाते हो। घेवर ज़रूर खाएं, और माँ को भी घेवर भोग ज़रूर लगाएं। सुहागन स्त्रियों को घेवर भेंट स्वरूप ज़रूर दें। आप माँ को सिंदूर अर्पण ज़रूर करें, अपनी मांग भी ज़रूर भरें। आप इस दिन अपने हाथों में और पैरों में बहुत अच्छा होता है घेरू लगाना, और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आलता लगाना। आप अपने घर में गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं, और आज अपने घर के ईशान कोण में इत्र डालकर गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं। आज आप अपने बेडरूम में लाल रंग के फूलों का या लाल रंग की चादर का इस्तेमाल ज़रूर करें। सुहागन महिलाओं के पैर ज़रूर छुएं आप, एक दूसरे को तोहफा दें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दें, घर में इत्र छिड़कें आप, और कोशिश करें कि आप माँ गौरा से आज देश और दुनिया की तरक्की के लिए बहुत सी चीज़ें मांग लें। जैसे शांति मांगें सबसे पहले, कि मेरा सुहाग सही रहे, बढ़िया रहे, और मेरे पति की लंबी उम्र रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इस त्यौहार में व्रत रखें ना रखें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप किसी भी सुहागन को माँ गौरा का रूप समझकर आज अपने घर बुलाकर भोजन कराएं, घेवर खिलाएं, तोहफे दें, उसके पैर छुएं। तीज वाले दिन अपनी बेटियों के घर पर भी आप सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, मेहंदी, घेवर, श्रृंगार ज़रूर भेजें। पैसों की आर्थिक स्थिति कम भी हो ना, तो आप केवल हरी चूड़ियों का एक डब्बा ही देकर आ जाइए, तो भी उतना ही फल मिलेगा। क्योंकि किसी भी सुहागन को आज के दिन चूड़ियाँ तोहफे में देने का मतलब है स्वयं आप गौरा माँ पार्वती को चूड़ी जो है वो तोहफे में दे रही हैं। क्योंकि माँ, जितनी भी संसार में सुहागन औरतें हैं, वो शक्ति का ही प्रतीक है और रूप है। आप अगर पतिदेव हैं तो आज अपनी पत्नी को कोई इत्र या परफ्यूम या डिओ गिफ्ट में ज़रूर दें। माँ गौरा को हल्दी के पानी से नहलाना आज के दिन बेहद शुभ और उत्तम रहता है, और आप भी जब सुबह स्नान करें तो पानी में थोड़ा इत्र और थोड़ी हल्दी मिला लें।
माँ गणेश को आज माँ के माता रानी के साथ ही एक ऐसी तस्वीर या मूर्ति देख लें या इंटरनेट से पेपर पे निकाल लें जिसमें माँ बैठी हुई हैं, शिवजी जी साथ बैठे हुए हैं और गणपति उनकी गोद में बैठे हैं। उसी तस्वीर में पान के पत्तों पर 5 लड्डू लगाकर भोग लगाएं गणेश जी को, गणेश की आरती करें और उसके बाद सारा परिवार उस लड्डुओं को खाए। हरियाली तीज की कहानी ज़रूर सुने या सुनाएं। किसी भी मंदिर में घंटी लगाएं या घंटी जो बनी लगी हुई है उस पर जाके स्वास्तिक बनाएं। पंडित जी की पत्नी को घर बुलाकर भोजन कराएं, श्रृंगार दें और हरी चूड़ियां ज़रूर दें। ठीक है, घर के अंदर पक्का खाना बनाएं जैसे खीर, पूरी, हलवा और घेवर और मटर पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और जो भी आपके यहाँ आलू की सब्जी बनते, कद्दू की सब्जी, ये सब ज़रूर बनाएं। बेटियों को उनके घर तीज में पतासे ज़रूर भेजें आप। सासू माँ को अपनी तोहफा दे, पैर छुए उनसे आशीर्वाद लें और सासू माँ को अगर कोई साड़ी दे रही हैं तो पीले रंग की दें और नहीं तो आप उन्हें ऑरेंज कलर की कोई साड़ी दें या कोई रिबन या कोई चीज़ रख दें। मंदिर में पैसे भी दें और मेहंदी अर्पण ज़रूर करें, इत्र ज़रूर लगाएं, घर में इत्र भी ज़रूर छिड़कें आप। तीज का ये जो पावन त्यौहार है ये ज़िंदगी में बहुत कुछ देता है, गौरा माँ का आशीर्वाद देता है। अगर आपके पति लंबे समय से बीमार हैं तो उनके लिए इस दिन महामृत्युंजय की पूजा करें। अगर आपके पति बहुत ज़्यादा बीमार हैं या आपकी बात नहीं सुनते या आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है तो अपनी तस्वीर और उनकी तस्वीर दोनों को जोड़ लीजिए। मान लीजिए ये उनकी तस्वीर है, एक तस्वीर आपकी है, आपस में दोनों को फेविकॉल से चिपका लीजिए और उसके बाद उसे एक शहद की शीशी में डुबोकर गौरा माँ के मंदिर में रखकर आ जाइए। इससे आपके ऊपर माँ गौरा का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके रूठे हुए पति आपके पास वापस लौट कर आएंगे और आपके रिश्ते अच्छे होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या सच में सिर्फ रिश्ते एक शिव को या पार्वती को पूजने से अच्छे होंगे? अगर आपका व्यवहार अच्छा हो, अगर आप थोड़े से अपने रिश्ते में इज्जत देने लगें, थोड़ी सी उनको फ्रीडम देने लगें, थोड़ा उनका फ़ोन चेक करना बंद कर दें, थोड़ा उनको कहें कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तो आपके रिश्ते मधुर और बढ़िया हो सकते हैं। एक बार एक पति थका हारा अपने घर में आया, क्योंकि आजकल मैं कहानियाँ सुनाती हूँ ना तो बात बात पर मुझे कहानी याद आ जाती है। तो वो चुपचाप बैठा हुआ था। पत्नी को ऑफिस से पहले ही फ़ोन आ चुका था उसके दोस्त का कि भाभी थोड़ा ध्यान रखना, आज रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया है और वो बहुत निराश और उदास घर पहुंचा है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अगर वो घर पहुंच जाए तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो सही है। पत्नी साड़ी पहनती है, तैयार होती है, पूरे 16 श्रृंगार करती है और पति की फेवरेट सब्जी भिंडी बनाती है और बड़े प्यार से उनके आने पर, अरे आ गए आज तुम, बड़ी जल्दी आ गए, और उनको बिठाकर भोजन कराती है। पति चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। जो खाना घड़ी के हिसाब से रोज रात 9 बजे खाया जाता था आज शाम 7 बजे खाया जा रहा था। लेकिन ना पत्नी ने कुछ पूछा ना पति ने कहा, बल्कि पत्नी पहले से भी ज़्यादा प्रेम से पति को भोजन करवा रही थी। भोजन पूरी तरह से खाने के बाद पति ने पत्नी का हाथ पकड़ा और बोला, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसने बोला, थैंक यू, तुम्हारे लिए ही पहनी है ये साड़ी मैंने, तुम्हें मैं इस साड़ी में अच्छी लगती हूँ ना। वो मुस्कुराया और बोला, तुमने कुछ पूछा नहीं मुझसे, मैं उदास हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ गया, पर तुम्हारी कसम मेरी कोई गलती नहीं थी। पत्नी ने पति के मुंह पर हाथ रखा और सिर्फ एक ही बात बोली, मैं इतने साल से तुम्हें जानती हूँ, गलतियाँ तुम कर ही नहीं सकते, तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, वो तुम्हें समझ नहीं रहे हैं। यकीन मानो 1 हफ्ते के अंदर ऑफिस वाले तुम्हें वापस बुलाएंगे। पति जो टूटा हुआ था, पति जो रास्ते में ये सोच कर आया था कि घर जाकर आज अपनी पत्नी के हाथ से भोजन कर कर वो फांसी लगाकर अपनी जान दे देगा, बस 2 मीठे प्यार के शब्दों ने पति के पूरे विचारों को बदल दिया। और उसने सोचा सच, उसने कहा हाँ सच, चलो अब जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाओ, मैंने इतना अच्छा भोजन कराया है, मुझे आइसक्रीम खिला लाओ। पति का जैसे सारा स्ट्रेस खत्म हो गया हो, वो बहुत खुश हुआ और पत्नी का हाथ पकड़कर उसने गाड़ी में बोला, थैंक यू सो मच मुझे दोबारा जीवन देने के लिए। सच बोल रही हूँ, कई बार हम अपने जीवन साथी को, अपने दोस्तों को, अपने प्यार को, अपने रिश्तेदारों को यूं ही जीवन दोबारा दे देते हैं, पता ही नहीं चलता हमें, लेकिन सिर्फ 2 मीठे बोल। अब इसका उल्टा कर भी कहानी सुन लीजिए। क्या नौकरी चली गई इनकी? ये आदमी तो हमेशा से रिस्पॉन्सिबल है, अब मेरे बच्चों की फीस, घर का किराया कैसे जाएगा? आ गए तुम, नौकरी छोड़ आए, घर तो तुमसे कभी संभला ही नहीं, नौकरी क्या संभालोगे तुम? अरे तुमसे ऑफिस वाले भी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, मेरे माँ बाप पहले ही कहते थे इस निकम्मे से शादी मत करना, तुम जैसे बेवकूफ़ आदमी से शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बताइए, ऐसा आदमी घर जाकर सुसाइड करने के लिए वो फांसी का भी इंतज़ार नहीं करेगा, वो सीधा मंदिर में जाएगा, भगवान को सॉरी बोलेगा, किचन में जाएगा, एक चक्कू उठाएगा और अपने आप को जान से मार देगा। अपने आप को इस जगह पर रख कर देखिए, खाली तीज करने से, करवा चौथ रखने से, अच्छे श्रृंगार करने से क्या भगवान हमें मिल जाएंगे?
क्या पति के साथ हमारे रिश्ते मधुर हो जाएंगे? हाँ, किसी भी तीज के व्रत को मत रखिए, करवा चौथ को भी मत रखिए। सिर्फ भाषा को कहने का तरीका बदलिए, सिर्फ अपनों को समझिए। वो ऊपर वाला सबको भूखा उठाता है, सबको, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो मोदी जी हों, लेकिन कोई भी इंसान भूखा सोता नहीं है। अपनी मर्जी से सोना चाहे वो इट्स ओके, बट भोजन भगवान सबको देता है। ऊपर वाला है ना, तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। विश्वास की ज़रूरत है। और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपको सुननी है तो 5 मिनट स्टोरी चैनल जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मैं वहाँ रोज़ सुनाती हूँ। तीज का ये त्यौहार सभी सुहागनों को बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं एक सुहागन होकर आपको ये आशीर्वाद देती हूँ, आप सदा सुहागन रहें, आप खुश रहें, आपके पति की खूब लंबी उम्र हो, वो बहुत तरक्की करें, उनकी सेहत कभी ख़राब ना हो, आप दोनों की जोड़ी रहती दुनिया तक रहे, आपकी जोड़ी तोता मैना जैसी हो, आपकी जोड़ी इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर कहें गश खाएं, अगर जोड़ी हो तो ऐसी हो। आई लव यू गाइस, अपना ध्यान रखिएगा और तीज का ये पावन त्यौहार अच्छे से मनाइएगा। और डॉक्टर वाई राखी की तरफ से सभी सुहागनों को हैप्पी तीज। और अगर आप अनमैरिड हैं और जल्द शादी करना चाहती हैं तो आप माँ गौरा को इत्र, हल्दी, मेहंदी और घेवर अर्पण ज़रूर करें। पंडित की पत्नी पंतानी के पैर छूकर आशीर्वाद लें, भाभी के आशीर्वाद लें और खुश रहें। और ऐसी पॉजिटिव महिलाओं को चूड़ी दान कर आएँ, चूड़ी तोहफे में देकर आएँ, जिससे आपका जीवन खूबसूरत हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं होता है, अगर अच्छी सुहागन महिलाओं को चूड़ी तोहफे में दी जाए और वो आपकी दी हुई चूड़ी पहन लें तो आपको सदा सुहागन होने का आशीर्वाद ऐसे ही मिल जाता है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।